ज्वर निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब समस्त ज्वरों की विशेष जानकारी के लिए मैं ज्वर निदान को बताऊंगा। ज्वर रोगपति, पापमा, मृत्युराज, ओजोशन, अंतक, क्रुद्ध होकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले रुद्र के तीसरे नयन से उत्पत्त संताप, मोहमय, संतापात्मा तथा अपचारज, इन विभिन्न नामों से नाना प्रकार की योनियों में विद्यमान रहता है। ये हाथियों में पाकल, अश्वों में अभिताप, कुत्तों में अलर्क, मेघों में इंद्रमद, जल में नीलिका, औषधियों में ज्योति और भूखंडों में ऊषर नाम से रहता है। कफ ज्वर के लक्षण। कफ से उत्पन्न होने वाले ज्वर में हृदय में घबराहट, वमन, खांसी, शरीर में ठंडक तथा अंगों में सूजन हो जाती है। दोषों के प्रकोप काल में ज्वर की उत्पत्ति होने लगती है, पर ये पहले से जो उत्पन्न हो चुके हैं बढ़ाव पर आ जाते हैं। पहले वो काल पर विचार करें कि ये वात, पित्त, कफ इन दोषों में किस दोष को प्रकोपित करने वाला है। इस आधार पर रोग को समझने में सुविधा हो सकती है। जिस तरह विशिष्ट काल के द्वारा रोग की उत्पत्ति या वृद्धि देखकर ये रोग, वात आदि किस दोष से उत्पन्न हुआ है यह अनुमान कर लिया जाता है, उसी तरह उपशय और अनुपशय से भी रोगों को पहचाना जा सकता है। औषध, अन्न, विहार, देश, काल आदि से उत्पन्न लाभ को उपशय कहते हैं, और इन्हीं औषध आदि का उपयोग यदि किसी रोग में दुखद हो जाए तो उसे अनुपशय कहते हैं। अतः किस प्रकार की औषधि, अन्न आदि के सेवन से रोगी को लाभ हो रहा है और किस प्रकार की औषधि आदि से हानि हो रही है, इस पर विचार करने से चिकित्सक को रोग समझने में आसानी होती है। निदान प्रकरण में कहे गए किस औषधि और विहार के सेवन से अनुपशय होती है और किन पदार्थों के सेवन से उपशय होता है, ये देखकर दोषों का अनुमान किया जा सकता है। अरुचि, अपरिपाक, स्तंभ, आलस्य, हृदयदाह, विपाक, तंद्रा, वस्ति, विमर्दावनय, लार का गिरना, मन का भरा होना, भूख का न लगना, मुख की चिपचिपाहट, शरीर में श्वेतता होना, उष्णता का रहना, शरीर का भारी लगना, अधिक पेशाब का होना, शरीर की जीर्णता का विशेष भान होना तथा शरीर की कांति में मलिनता का आना, ये सभी आम ज्वर के लक्षण हैं। भूख का न लगना, शरीर का हल्का हो जाना, ये सामान्य ज्वर हैं। जब ज्वर में वात, पित्त तथा कफ तीनों दोष बराबर बढ़ते रहते हैं तो उसे परिपक्व अष्टाह ज्वर का लक्षण माना जाता है। दो दोषों के लक्षणों का संसर्ग होने पर तीन संसर्गज द्वंद्वज ज्वर होता है। वात पित्त ज्वर के लक्षण। सिर में वेदना, मूर्छा, वमन, शरीर प्रदाह, मोह, कंठ और मुख की शुष्कता, अरुचि, शरीर के पर्व पर्व में टूटन, अनिद्रा, मन में विभ्रम, रोमांच, जम्हाई एवं वात प्रकोप से त्वचा में शीतलता की अनुभूति का होना, ये सभी लक्षण वात और पित्त की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुए ज्वर से ग्रसित शरीर में दिखाई देते हैं। ज्वर, ताप की अल्पता, अरुचि, पर्व वेदना, सिर पीड़ा, बार बार थूकने की इच्छा, श्वास कष्ट और खांसी, चेहरे का रंग उड़ जाना, ठंडक लगना, आंखों के सामने दिन में ही अंधकार का छाया रहना और अनिद्रा का होना, ये सभी लक्षण कफ वात जनित ज्वर की पहचान कराते हैं। शरीर में अनियत शीतलता का अनुभव, स्तंभन, पसीने का आना, दाह का होना, प्यास का लगना और खांसी का आना, श्लेष्म एवं पित्त की प्रवृत्ति, मूर्छा, तंद्रावस्था में तथा मुख में कड़वापन का होना, ये सभी लक्षण श्लेष्म पित्तजन्य ज्वर के रूप का निर्धारण करते हैं। वात, पित्त और श्लेष्म प्रवृत्ति जन्य सभी लक्षणों के एक साथ सान्निपात ज्वर का आकलन होता है। ऐसी अवस्था में बार बार ये सभी लक्षण प्रकट होते रहते हैं। इस ज्वर काल में रोगी को ठंडक लगती है, दिन में महानिद्रा की स्थिति बनी रहती है, रात्रि में नींद नहीं आती या सदैव निद्रा ही रहती है अथवा निद्रा ही नहीं आती। रोगी को अधिक पसीना छूटता है अथवा पसीना ही नहीं आता। वो ऐसी अवस्था में गीत गाता है, नाचता है या हास्यादि की क्रियाओं को करता है। उसकी सामान्य प्रकृति पूर्ण बदली हुई होती है। नेत्र मलिन एवं आंसुओं से डबडबाए रहते हैं। आंखों की पलकों के किनारों पर लाली छाई रहती है और आंखें खुली रहती हैं अथवा मुंदी रहती हैं। शरीर की पिंडुली, पार्श्वभाग, सिर, संधि स्थान तथा हड्डी हड्डी में वेदना होती है और बुद्धि में भ्रम बना रहता है। दोनों कान ध्वनि एवं वेदना से व्याप्त रहते हैं। ये अत्याधिक ठंडे हो जाते हैं अथवा अत्याधिक गर्म हो जाते हैं। रोगी की जिह्वा जली हुई सी प्रतीत होती है, अर्थात कुछ लाल और कृष्ण वर्ण के मिश्रित भावों से युक्त तथा खुरदुरी हो जाती है। उसमें स्निग्धता नहीं रह जाती। संपूर्ण शरीर एवं उसके संधि स्थानों में भारीपन तथा शिथिलता आ जाती है।
रोगी के मुख से रक्त पित्त मिश्रित थूक निकलता है, सिर लुढ़क जाता है, अत्यंत प्यास लगती है, शरीर के समस्त कोष्ठ प्रदेशों का वर्ण श्याम और रक्त हो जाता है, उन पर मंडलाकार धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं, हृदय में व्यथा होने लगती है, आंख, कान, नाक, गुदा आदि से निकलने वाले मल की प्रवृत्ति बढ़ जाती है अथवा अत्यंत कम हो जाती है, मुख में स्निग्धता, बल की क्षीणता, स्वरभंग, ओजक्षय तथा प्रलाप की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। दोषपाक अर्थात वात, पित्त और कफ की वृद्धि शरीर के अंदर ही अंदर पक जाती है, जिससे शरीर की सामान्य गति में अवरोध आ जाता है, कंठ घरघराने लगता है, शरीर में तंद्रा की अवस्था रहती है और कंठ से अव्यक्त शब्द निकलने लगते हैं। ऐसे लक्षणों से युक्त रोग शरीर में अपना स्थान बना लेता है, उसको बलवीर विनाशक अभिन्यास सन्निपात नामक ज्वर कहना चाहिए। इस सन्निपातिक ज्वर में वायु विकार के कारण कंठ में अवरोध उत्पन्न होने से पित्त आभ्यंतर भाग में पीड़ा पहुंचाने लगता है और विशेष मार्ग नाक आदि से सुखपूर्वक बिना प्रयास के ही बाहर निकलने लगता है। उसी पित्त प्रभाव के कारण नेत्र हल्दी के समान पीले पड़ जाते हैं। वात, पित्त तथा कफजन्य दोष के बढ़ जाने पर जब शरीर में विद्यमान अग्नि तत्व विनष्ट हो जाता है तो उस समय वह अपने संपूर्ण लक्षणों से युक्त रहता है। यह सन्निपात ज्वर असाध्य है, इस पर बड़ी ही कठिनता से अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। इस सन्निपात का एक अन्य रूप भी है जिसमें पित्त पृथक भाव से स्थित रहता है। ऐसे ज्वर में त्वचा और कोष्ठ के अंदर दाह होता है अथवा ये स्थिति इस ज्वरोत्पत्ति के पहले भी शरीर में हो सकती है। उसी प्रकार जब वात और पित्त की प्रवृत्ति शरीर में बढ़ने लगती है उस समय भी ये सन्निपात ज्वर होता है। उस काल में शीत और दाह का प्रकोप शरीर पर होता है। उनसे मुक्ति प्राप्त करना प्राणी के लिए अत्यंत कठिन है। शीत का प्रभाव शरीर पर पहले होने से पित्त के कारण मुख से निकलता कफ और भी सूख जाता है। पित्त के शांत होने पर मूर्छा, मद और तृष्णा होती है। अंत में क्रमशः रोगी को तंद्रा और आलस्य आ जाता है तथा अम्ल वमन होता है। आगंतु ज्वर का लक्षण। अभिघात, अभिसंग, शाप तथा अभिचार कर्म से होने वाले 4 प्रकार के ज्वर को आगंतु ज्वर माना गया है। दाह आदि के कारण शरीर में जब पसीना छूटता है तो उसको अभिघातज ज्वर कहा जाता है। अधिक परिश्रम करने से शरीर में वायु प्रायः रक्त को प्रदूषित करता हुआ पीड़ा, शोक तथा शरीर के सामान्य वर्णों को परिवर्तित करने वाले पीड़ा युक्त ज्वर को उत्पन्न कर देता है। ग्रह प्रभाव, औषधि प्रयोग, विषपान तथा क्रोध, भय, शोक एवं कामजन्य भी सन्निपात ज्वर होता है। ग्रहावेश से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसमें रोगी अकस्मात हंसने और रोने लगता है। औषधि और गंध विशेष के प्रयोग से आए हुए सन्निपात ज्वर में मूर्छा, सिर पीड़ा, वमन, कंप तथा क्षय का प्रभाव रोगी पर रहता है। विषपान से मूर्छा, अतिसार, पीलापन, दाह और मस्तिष्क भ्रांति के लक्षण रोगी में स्पष्ट होने लगते हैं। क्रोधजन्य सन्निपात में शरीर कांपने लगता है, मस्तिष्क में पीड़ा होती है। भय तथा शोक से उत्पन्न हुए ज्वर में रोगी प्रलाप करता है। कामजन्य ज्वर में भ्रम, अरुचि, दाह, लज्जा, निद्रा, बुद्धि तथा धैर्य का ह्रास होता है। सन्निपातिक ग्रहावेशादि के कारण उत्पन्न हुए ज्वर और आगंतुक रूप आदि रूपजन्य ज्वर में वायु का प्रकोप ही प्रभावी रहता है। कोपजन्य ज्वर के कारण रोगी में पित्त प्रकोपित होता है। शाप तथा अभिचार कर्म के कारण जो ये 2 सन्निपात ज्वर प्राणी में आते हैं, ये दोनों अत्यंत भयंकर होते हैं। इन दोनों ज्वरों को सहन करना रोगी के लिए अतिशय कठिन है। अभिचारजन्य ज्वर तांत्रिकों के द्वारा प्रयुक्त मंत्रों से शरीर में आता है। इसमें मंत्र प्रभाव के कारण उत्पन्न किए गए असह्य कष्टों से प्राणी संतप्त होता रहता है। इसी अभिचार मंत्र के द्वारा इसकी पूर्वावस्था की जानकारी करनी चाहिए। तत्पश्चात शरीर पर विचार करना अपेक्षित है। उसके बाद रोगी में उठे हुए संताप से विस्फोट तथा दिग्भ्रमित दाह, मूर्छा, चेतना आदि से ज्वर का परीक्षण करना उचित होता है। अन्यथा उस रोगी में सर्वप्रथम प्रदाह और मूर्छा का प्रकोप होता है। उसके बाद ज्वर प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इस प्रकार संक्षेप में 8 प्रकार का ज्वर देखा गया, किंतु वो विभिन्न प्रकार का होता है, यथा शारीरिक, मानसिक, सौम्य, तीक्ष्ण, अंतर्बाह्य, प्राकृत, वैकृत, साध्य, असाध्य, सामज्वर और निराम ज्वर इसके विविध रूप हैं। ज्वर होने पर प्रथम शरीर में शारीरिक, मन में मानसिक ज्वर आने पर पहले मन में अनंतर शरीर में ताप होता है। प्राकृतिक वायु के बाह्य प्रभाव से नाक, कान तथा मुंह आदि के द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है
उसके कारण कफ मिश्रित होता है, तब शरीर में शीत बढ़ जाता है। पित्त मिश्रित शरीर होने पर शरीर में दाह होता है। कफ तथा पित्त दोनों की मिश्रित अवस्था में शीत और दाह का मिश्रित प्रभाव पड़ता है। इसलिए वात कफ ज्वर सौम्य तथा वात पित्त ज्वर तीक्ष्ण होता है। अंतराश्रय ज्वर में अंतर्विकार अधिक होते हैं तथा तीव्र दाह और मल मूत्रादि का विबंध होता है। बहिराश्रय ज्वर में केवल बाहरी ताप होता है, इसमें तीव्र दाह और मल आदि की विबंधता नहीं होती। इसलिए बहिराश्रय ज्वर सुख साध्य और अंतराश्रय ज्वर दोसाध्य होता है। वर्षा, शरद तथा वसंत ऋतुओं में वात पित्त और कफ के प्रभाव से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे प्राकृत ज्वर कहा जाता है, वो साध्य है। इस व्यकृत ज्वर का जो विपरीत रूप है वो दोसाध्य माना गया है। प्राकृतिक ज्वर प्रायः वायु दोष के कारण होता है, ये भी दोसाध्य है। वायु वर्षा काल में दोषयुक्त हो जाती है, उसके प्रभाव के कारण पित्त एवं कफ से समन्वित ज्वर प्राणियों में होता है। शरद काल में पित्त दोषजन्य ज्वर की उत्पत्ति होती है। इस काल में पित्त दोष का अनुगमन कफ करता है, इसलिए इस काल में ज्वर में पित्त एवं कफ दोनों मिलकर रोगी को कष्ट देते हैं। इस प्राकृतिक ज्वर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन न करने से रोगी को किसी अन्य रोग का भय नहीं रहता है। वसंत काल में कफ कुपित होकर ज्वर उत्पन्न करता है, उसके पीछे ही वात एवं पित्त के दोष भी लगे रहते हैं। इस ज्वर में उपवास से हानि हो सकती है। यदि रोगी बलवान हो और ज्वर अल्प दोष से उत्पन्न हुआ हो तथा कासादि दोष उपद्रवों से रहित हो तो सुख साध्य होता है। जैसे रोगी को जैसा ज्वर असाध्य होता है वो पहले बताया गया है। इसका उपद्रव हो जाने पर रोगी में चिड़चिड़ापन, मंदाग्नि, बहुमूत्रता, अरुचि, अजीर्ण तथा भूख न लगने के लक्षण उभर आते हैं। यही साम ज्वर है। तेज ज्वर होने पर अधिक प्यास, प्रलाप, श्वास तथा चक्कर आता है। नाक, कान, मुंह तथा गुदा भाग से मल निकलने की गति तेज होती है। उतक्लेश होता है, जिससे रोगी को कष्ट होता है। ये पश्चिमान ज्वर का लक्षण है। साम ज्वर से विपरीत लक्षण होने पर 7 दिन का लंघन करना चाहिए, क्योंकि 8वें दिन ज्वर निराम हो जाता है। मल, काल तथा बलाबल के कारण ज्वर 5 प्रकार का कहा गया है, यथा निरंतर विद्यमान रहने वाला, सततवाही ज्वर, दूसरे दिन तक रहने वाला ज्वर, तीसरे और चौथे दिन 4 दिन तक रहने वाला। विशेषतः ये ज्वर सन्निपात से ही होते हैं। इस ज्वर में धातु, मूत्र और विष्ठा को शरीर से बाहर निकालने वाले मार्ग मलव्यापी हो जाते हैं। इस समय वे सभी दूषित होकर एक समान ही संपूर्ण शरीर को संतप्त करते हैं तथा दूषित पदार्थों, देश, ऋतु और प्रकृति द्वारा बढ़कर और बलवान, भारी तथा स्तब्ध होकर रसादि के आश्रित हो जाते हैं तथा प्रतिद्वंदिता से रहित होकर वातादि दोष दुसह संतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। अनल धर्म ज्वर की गर्मी कभी मल और कभी धातुओं का शीघ्र ही क्षय कर देते हैं। मल और धातुओं के क्षय के कारण से रसादि सप्त, धातु, मल, मूत्र और तीनों दोष, इन 12 पदार्थों को ज्वर की ऊष्मा, सर्वाकार, निःशेष करके कफ की अधिकता से उत्पन्न हुआ ये संतत ज्वर 7, 10 या 12 दिन में या तो रोगी को छोड़ देता है या मार डालता है। यह अग्निवेश का मत है। इस विषय में हारीत का ये मत है कि रोगी की निरोगता तथा मृत्यु के लिए 14, 18 तथा 22 दिन तक त्रिदोष की मर्यादा होती है। धातुजन्य शुद्धता अथवा अशुद्धता के कारण ये संतत ज्वर प्राणी के शरीर में अधिक समय तक भी अवस्थित रह सकता है। दुर्बल तथा व्याधि मुक्त रोगी के मिथ्याहारादि सेवन से शरीर में प्रविष्ट अल्प दोष भी अन्य दूसरे दोषों से शक्ति ग्रहण कर महाबलवान हो जाते हैं। जिस उपचार या पथ्य के कारण ज्वर बढ़ता और घटता है उसे प्रत्यनीक कहते हैं। ये ज्वर विक्षेप, क्षय तथा वृद्धि से युक्त रहता है। उपर्युक्त मिथ्याहार का सेवन करने वाले मनुष्य के देह में वातादि दोषों में से कोई सा बलवान दोष अपने प्रकोप काल में संतत आदि ज्वर उत्पन्न करता है, परंतु ये तभी संभव है जब उसे अपने पक्ष के किसी रसादि दूषित पदार्थ से सहायता मिले। सहायता न मिलने पर वो बलहीन होकर क्षीण हो जाता है। क्षीण हो रहे दोष से युक्त ज्वर सूक्ष्म होता है, जो शरीर के अंदर विद्यमान रसादिक सप्त धातुओं में ही लीन रहता है। रस आदि में सूक्ष्म भाव के विद्यमान रहने के कारण वो ज्वर शरीर में कृशता, विवर्णता और जड़तादि को उत्पन्न कर देता है। रसवाही स्रोतों के मुख खुले होने के कारण ज्वर को उत्पन्न करने वाले दोष उन स्रोतों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। इस कारण
संतत ज्वर निरंतर रहता है और उक्त हेतु के विपरीत होने पर संपूर्ण स्रोत दूरवर्ती सूक्ष्म मुख वाले होते हैं। इसलिए ज्वर को उत्पन्न करने वाले दोष विलंब में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात संपूर्ण देह में फैलने नहीं पाते। इसलिए वे छिन्न काल में सततादि ज्वर को उत्पन्न करते हैं। अतः सततादि ज्वर संतत ज्वर से विपरीत होता है। विषम संज्ञक ज्वर का प्रारंभ क्रिया और काल विषम होता है तथा यह ज्वर दीर्घ कालानुबंधी होता है। प्रायः रक्ताश्रित दोष सतत ज्वर को उत्पन्न करता है। यह ज्वर अहोरात्र में 2 बार होता है, अर्थात दिन में 1 बार, रात में 1 बार, अथवा कभी दिन में 2 बार, रात में 2 बार। जब दोष मांसवाही नाड़ी में आश्रित होकर अन्येद्यु नामक विषम ज्वर को उत्पन्न करता है, तब यह दिन रात में 1 बार होता है। उसी ज्वर के प्रभाव में जब मांसवाही एवं मेदावाही नाड़ियां भी प्रकोपित दोष के संसर्ग में आ जाती हैं, वो लक्षण तृतीयक ज्वर के अंतर्गत मान लिया जाता है। तृतीयक ज्वर 3 प्रकार का होता है: वात पित्ताधिक्य, कफ पित्ताधिक्य और वात कफाधिक्य। प्रथम दिन पित्त और वायु के प्रकोपित होने से ज्वर मस्तक का ग्राही हो जाता है। दूसरे दिन कफ तथा पित्त के प्रकोप से वो रीढ़ की हड्डी में प्रविष्ट हो जाता है और तीसरे दिन वायु एवं कफ से दूषित होने से वो ज्वर संपूर्ण पीठ पर अधिकार कर लेता है। अर्थात पित्त और वायु के प्रकोपित होने से ज्वर प्रभाव के कारण पहले दिन रोगी का मस्तक जलने लगता है और उसमें पीड़ा होती है। दूसरे दिन कफ तथा पित्त के प्रकोपित होने से रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। तीसरे दिन वायु एवं कफ के दोषजन्य प्रभाव के बढ़ने से रोगी को ताप तो होता ही है, किंतु उसकी समस्त पीठ में पीड़ा होती है। यह ज्वर एक एक दिन का अंतराल छोड़कर शरीर के तीनों भागों को प्रभावित करता है, इसलिए इसको एकाहंतर नाम से स्वीकार किया गया है। वात पित्त और कफजन्य दोष के कारण शरीर के अंदर अधिक बनने वाले मल के द्वारा ज्वर जब मेदा, मज्जा, हड्डी तथा अन्य स्थितियों में पहुंच जाता है, तब उसको चतुर्थक ज्वर कहा जाता है। लौकिक भाषा में इसी को लोग चौथिया बुखार कहते हैं। जब यही ज्वर मज्जा भाग में प्रविष्ट होता है तो यह दूसरे प्रकार का हो जाता है और इसका प्रभाव भी शरीर पर दूसरी रीति से पड़ता है। वायवाधिक्य से सिर में वेदना होती है, कफाधिक्य से जंघा में प्रारंभ होती है। उक्त सिर एवं जंघा में वेदना होकर ही ज्वर चढ़ता है। तदनंतर वो अस्थि एवं मज्जा में जाकर अवस्थित होता है। इसी कारण इसको चतुर्थक ज्वर का विपर्याय रूप माना जाता है। यह ज्वर अपने संताप काल में 1 दिन का अंतराल करके रोगी पर 3 दिन तक 3 प्रकार से आक्रमण करता है। ये अस्थि और मज्जा इन 2 धातुओं में आश्रित होने के कारण लगातार 3 दिन तक रहकर बीच में 1 दिन छोड़कर आता है और फिर 3 दिन लगातार रहता है। बलाबल के प्रभाव से वात, पित्त तथा कफजन्य दोष अथवा अन्य विकृत चेष्टाओं को जन्म देने वाले विकारों की परिपक्व स्थिति में आ जाने पर रोगी को 7 दिन का लंघन करना चाहिए। इसी तरह जिस जिस समय रजोगुण और तमोगुण के कारण मानस दोष और मानस कार्यबल का बलाबल होता है, उसी समय में ये सततादि ज्वर उत्पन्न होकर चढ़ता उतरता रहता है। उस प्रत्येक काल में रोगी के कर्म का प्रभाव दिखाई देता है। सन्निपात के द्वारा संभूत कारण से गंभीर धातुओं में समाहित दोषों की प्रबलता होने पर यह चतुर्थक ज्वर अत्यंत कठिन चिकित्सा की उपेक्षा करने लगता है, अर्थात ज्वर का शमन चिकित्सक के लिए दुस्साध्य हो जाता है। दूरतम देश, काल और अवस्था के अनुसार सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से ज्वर का शरीर में जो संक्रमण होता है, रक्ताधिक मार्ग में जो दोष बहुत समय पहले से धीरे धीरे अल्प मात्रा में प्रभावी होता है, वह संपूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं होता, अतएव एक दिन शरीर पर अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है और उसी दोष के कारण वह ज्वर प्राणी में संताप आदि के कष्टों को उत्पन्न करता है। अतः प्राणी को प्रयत्न पूर्वक यथोपचार से उस ज्वर का विनाश कर देना चाहिए, अन्यथा वो असाध्य हो जाता है। ज्वर का सामान्य लक्षण तो यही है कि वो शरीर में ताप से युक्त होकर अनुभूत होता है। विषम गति से प्रारंभ होने वाला ज्वर विषम कहा जाता है। ये विषम ज्वर मध्य रात्रि काल तक अपने पूर्ण वेग में रहता है, उसके बाद उसकी गति और शक्ति दोनों मंद हो जाती हैं। उसी काल के अनुसार वो शरीर के रसादि पर अपने दोष का प्रभाव डालता है और धीरे धीरे निष्प्रभावी होता है। ऐसा प्रकोपित दोष प्राणी को अधिकतम समय तक अस्वस्थ रखता है। जैसे भूमि में जल से सिंचित बीज अंकुरण के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करता, वैसे ही दोष का बीज रूप स्वयं को शरीर में प्रकट करने के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करता। जिस प्रकार विष वेग पूर्वक शरीर के आमाशय में जाकर बलवान होकर क्रुद्ध हो उठता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित दोष भी यथा समय शक्ति संपन्न होकर
स्वास्थ्य पर क्रोध करता है। इसी प्रकार सततादि ज्वर भी शरीर में विषम भाव को प्राप्त कर लेते हैं। अधिक कष्ट का होना, शरीर का भारी लगना, दीनता, अंगभंग, जम्भाई, अरुचि, वमन और श्वास का फूलना आदि ये दोष सभी रसगत ज्वर होते हैं। जब ज्वर रक्तगत संश्रित होता है तो उस अवस्था में रोगी को रक्त का वमन, प्यास, रूक्षता, उष्णता, शरीर पर छोटी छोटी पीड़िकाओं का निकलना, दाह, लालिमा, भ्रम, मद तथा प्रलाप का उपद्रव होता है। मांस और मेदा में ज्वर के संश्रित होने पर तृष्णा, ग्लानि, कांतिमंदता, अंतर्दाह, भ्रम, अंधकार दर्शन, दुर्गंध, गात्र विक्षेप का दोष उत्पन्न हो जाता है। ज्वर के अस्थिगत होने पर पसीना, अधिक प्यास, वमन, दुर्गंधि की प्रतीति, चिड़चिड़ापन, प्रलाप, ग्लानि तथा अरुचि एवं हड्डियों में तोड़ने जैसी पीड़ा होती है। ज्वर के मज्जागत हो जाने पर उक्त दोष तो होते ही हैं, उसके अतिरिक्त श्वास, अंग विक्षेप, अस्पष्ट ध्वनि, बाह्य शीतलता और हिचकी के दोष की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। शुक्र में दोष के संश्रित होने पर रोगी को दिन में ही अंधकार दिखाई देता है। शरीर के मर्मों में छेदने जैसी पीड़ा होती है। जननेंद्रिय के स्तब्ध होने पर निरंतर उससे वीर बहता रहता है। प्रायः ऐसी अवस्था में शुक्रगत हो जाने पर रोगी की मृत्यु होती है। वस्तुतः रस, रक्त, मांस, मेद तथा मज्जागत ये पांचों ज्वर उत्तरोत्तर दुस्साध्य होते हैं। मंद ज्वर होने पर संपूर्ण शरीर कफ द्वारा भारीपन के दोष से संलिप्त रहता है। रोगी प्रलाप करता है, उसको भी शीतलता की अनुभूति होती है तथा उसके सभी अंग शिथिल हो जाते हैं। जब शरीर में नित्य ही मंद ज्वर होता है तो शरीर में सूखापन रहता है। रोगी शीतलता का अनुभव करता है और शरीर में दुर्बलता आ जाती है तथा श्लेष्मा की अधिकता हो जाती है। जिस ज्वर में शरीर हल्दी के वर्ण का हो जाता है और पेशाब भी पीला हो जाता है उसको हरिद्रक ज्वर कहा जाता है। ये यम के समान मारने वाला होता है। जिसके शरीर में कफ और वात समान रूप से रहते हैं तथा पित्त की कमी होती है उसमें यह ज्वर दिन में मंद वेग एवं रात्रि में तेज हो जाता है तथा इसे रात्रि ज्वर कहते हैं। व्यायाम के कारण दिवाकर के शक्ति संचय न करने से जब रोगी का शरीर शुष्क हो जाता है तो वात की अधिकता के कारण रोगी के शरीर में सदा रात में ज्वर रहता है। उसे पौर्व रात्रिक ज्वर कहा जाता है। इस ज्वर में श्लेष्मा पित्त के नीचे आमाशय में स्थित रहने पर आत्मस्थ होकर रोगी का आधा शरीर शीतल और आधा उष्ण रहता है। ज्वर के समय रोगी के शरीर में जब पित्त परिव्याप्त रहता है तथा श्लेष्मा अंत में स्थित रहता है इसलिए उसका शरीर उष्ण और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। रस और रक्त में आश्रित तथा मांस एवं मेदा में स्थित ज्वर साध्य है। हड्डी और मज्जा में स्थित ज्वर कष्ट साध्य है। ज्वर जिस जिस अंग में रहता है उसे कांतिहीन कर देता है। इस ज्वर में रोगी संज्ञाहीन, ज्वर के वेग से आर्त और क्रोधयुक्त रहता है। रोगी सदा दोष समन्वित उष्ण मल का वेग पूर्वक परित्याग करता है। ज्वर के शांत होने पर शरीर लघु हो जाता है, थकान, मोह और संताप दूर हो जाता है। मुख में छाले पड़ जाते हैं, इंद्रियों में निर्मलता आ जाती है, पीड़ा नहीं रहती, शरीर में उचित पसीना छूटता है, भूख लगती है, मन स्वस्थ तथा प्रसन्न हो जाता है, अन्न ग्रहण की इच्छा होने लगती है तथा सिर में खुजलाहट होती है। रक्त पित्त निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद मैं रक्त पित्त के निदान का विधिवत वर्णन करता हूँ। अत्यंत उष्ण, तिक्त, कटु, अम्ल, नमक आदि जो पेट से विशेष प्रकार का दाह उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं और कोदो, उद्दालक आदि गरिष्ठ अन्न से बने भोजन हैं तथा अन्य पित्तवर्धक शाक पात हैं, उन सभी का अधिक सेवन करने से शरीर में पूर्व से स्थित पित्तात्मक द्रव्य कुपित हो उठता है और परस्पर में मिलकर वो रक्त पर दूषित प्रभाव डालता है, जिससे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। उन्हीं भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रभाव से पित्त और रक्त एक सा रूप धारण करके संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लेते हैं। संसर्ग दोष के कारण विकृत हुए रक्त, पित्त, गंध, वर्ण तथा दोष प्रवृत्ति में एक अनुरूपता होने पर उसको रक्त नाम से ही जाना जाता है। वो दूषित रक्त प्लीहा तथा यकृत भाग वाले कोष्ठ से उत्पन्न होता है। इस कारण उसका नाम रक्त पित्त है। रक्त पित्त का दोष निम्नलिखित उपद्रवों से जाना जा सकता है: मस्तिष्क में भारीपन, अरुचि, शीतल पदार्थों के सेवन की इच्छा, कंठ से धूम निकलने का आभास तथा अम्लता युक्त डकारों का आना, वमन में दुर्गंध, खांसी, श्वास, भ्रम, थकान, लोहा, रक्त तथा मछली की सी गंध, स्वर में क्षीणता, नयनादि अंकों में लाली, हल्दी की तरह पीलापन अथवा हरापन होना, नीले, लाल और पीले रंग में भेद का ना मालूम होना और स्वप्न में भी लाल रंग दिखाई देना, ये लक्षण रक्त पित्त रोग होने वालों में पाए जाते हैं। रक्त पित्त
तीन प्रकार का होता है: ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और उभयगामी। इनमें से ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त दोनों नाक के छिद्रों तथा आँखों, कानों और मुख इन 7 द्वारों से निकलता है। अधोगामी कुपित रक्त मूत्रेंद्रिय, योनि और गुदा से निकलता है और उभयगामी रक्तपित्त समस्त रोमकूपों एवं पूर्वोक्त 10 द्वारों से निकलता है। ऊर्ध्वगामी साध रक्तपित्त कफ की अधिकता से निकलता है, इसलिए इसका साधन विरेचन है। पित्त शांति की बहुत सी औषधियाँ हैं, उनमें सबसे प्रधान विरेचन है तथा रक्तपित्त का अनुबंधी कफ होता है और कफ की औषधि भी विरेचन ही है। फांट आदि कषाय मधुर रसयुक्त होने पर भी रोगनाशक होने के कारण वात आदि के दोष से रहित कफ वाले रोगी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में कटु, तिक्त और कषाय द्रव्य, जो स्वभाव से ही कफ का नाश करने वाले होते हैं, ये अत्यंत लाभप्रद होते हैं। अधोगामी रक्तपित्त वात से उत्पन्न होने के कारण याप्य होता है, यानी साध्य होता है। इसकी चिकित्सा वमन है। पित्त की चिकित्सा अल्प होने के कारण वमन से श्रेष्ठ औषधि नहीं है। रक्त पित्त का अनुबंधी वात है, इसलिए वमन वात का शमन नहीं करता। इसलिए रक्त पित्त दोष में मधुर कषाय ही हितकारी होता है। शरीर में कफ तथा वायु के संश्लिष्ट होने पर रक्त पित्त जनित उभयगामी रक्त पित्त असाध्य हो जाता है। प्रतिलोम होने और औषधि से असाध्य होने के कारण ये रोग असह्य होता है। प्रतिलोम होने के कारण इस दोष का कोई प्रतिकार नहीं है। रक्त पित्त रोग में शोध प्रतिलोम उपाय ही बतलाया गया है। रोग का इसी तरह से संशोधन और उपशमन संभव है। वात, पित्त तथा कफ आदि दोषों के एक दूसरे दोष में संश्लिष्ट हो जाने पर सब प्रकार से शमन औषधि हितकारी होती है। इस रोग से रक्षा करने में शिरावेद परीक्षण विधि दिखाई देती है। वस्तुतः ऐसे दोषों में होने वाले उपद्रव विकार को लक्ष्य करके ही शरीर पर प्रभावी होते हैं। अतः रोगी के शरीर में दृष्टिगत उपद्रवों से अन्य विकार न उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही उनका शमन तथा परीक्षण करा लेना चाहिए।